जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे फिब रिट्रेसमेंट की, जो एक पावरफुल टेक्निकल एनालिसिस टूल है। अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि इसका सही यूज कैसे करें तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो सबसे पहले समझते हैं कि फिब रिट्रेसमेंट है क्या। तो ये क्या है, एक टेक्निकल एनालिसिस टूल है जो प्राइस मूवमेंट के सिग्निफिकेंट लेवल को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज किया जाता है। ये हमें बताता है कि प्राइस कहाँ तक रिट्रेस हो सकता है या रिवर्सल पॉइंट हो सकता है। तो ये हमें क्या बताता है, ये हमें बताता है कि अप ट्रेंड में हमें सपोर्ट ढूंढने की हेल्प करता है और डाउन ट्रेंड में ये रेसिस्टेंस पॉइंट। जैसे अगर हम देखें तो यहाँ पर अगर ये प्राइस था, ये अप ट्रेंड में था, तो यहाँ पर अगर हम ये फिब रिट्रेसमेंट टूल लगाते हैं तो यहाँ पर ये हमें क्या है, सपोर्ट आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है कि इसने कितना रिट्रेसमेंट किया है। इसने 78% रिट्रेसमेंट किया है। आगे देखते हैं कि जैसे अगर इस लो से और इस लो को देखें तो हम क्या करेंगे, पहले ये लो पे पॉइंट पे लगाएंगे, फिर इस हाई के ले जाएंगे और हाई के सामने ये ले जाते हुए यहाँ पर इसको क्लिक कर देंगे। तो यहाँ से हमें ये पता लग रहा है कि इसने यहाँ पर रिट्रेसमेंट किया गया है। तो ये दूसरी बार इसने कितना रिट्रेसमेंट किया है, लगभग 38% के आसपास में। तो यहाँ पर हमें समझ में आया कि इसने 78% रिट्रेस किया था और यहाँ पर 38। तो डाउन ट्रेंड में हम देखें तो इसको ये हाई लेंगे और इस लो के पैरेलल करते हुए हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे और फिर इस पॉइंट को देखेंगे। तो हम अगर यहाँ पर देखें इसको, तो लगभग ये कितना किया है रिट्रेस, 50%। ऐसे ही दोबारा हम फिर लगाते हैं फिर रिट्रेसमेंट टूल, तो ये हाई को पकड़ेंगे, फिर ये लो को, फिर इस लो के पैरेलल हम खींचते हुए मिलाते हुए आगे ले जाएंगे। तो यहाँ पर हमने देखा तो यहाँ पर इसने क्या किया, 38% रिट्रेस किया। मतलब ये क्या है, कभी 38 करता है, कभी 50, कभी 62। तो यहाँ पर हमने क्या समझा कि ये हमें क्या है, यहाँ पर सपोर्ट आइडेंटिफाई करने में हेल्प कर रहा है। ये क्या हमें कर रहा है कि ये अप ट्रेंड में है, पर यहाँ से अब हम स्विंग बुलिश ट्रेड की सोच सकते हैं। ये डाउन ट्रेंड में है, तो यहाँ पर ये यहाँ पर जब प्राइस आया है तो यहाँ पर हम क्या स्विंग बियरिश ट्रेड सोच सकते हैं, मतलब डाउन ट्रेंड में। यहाँ पर हम बाय नहीं करेंगे, बुलिश ट्रेड बाय नहीं करेंगे, यहाँ पर हम बियरिश ट्रेड बाय करेंगे, मतलब बियरिश ट्रेड की सोचेंगे। यहाँ पर हम बियरिश ट्रेड नहीं बाय करेंगे कि मतलब नीचे और जा सकता है। यहाँ पर हम बुलिश ट्रेड की सोचेंगे कि यहाँ पर ये अप ट्रेंड है, पर ये क्या है, रिट्रेसमेंट है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट से हमें हेल्प क्या मिलेगी, ये सपोर्ट ढूंढने में, डाउन ट्रेंड में ये रेसिस्टेंस ढूंढने में। तो एक बात देखते हैं कि हम इसको चार्ट पर कैसे यूज करेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि ये एंजल वन का चार्ट है। यहाँ पर ये डाउन ट्रेंड है और ये अप ट्रेंड है। तो सबसे पहले हम अप ट्रेंड में फिबोनाची टूल लगाते हैं। तो ये हम लो पकड़ेंगे और ये हाई के पैरेलल हम इसको ये खींचेंगे। तो यहाँ पर क्या है, ये हमें ये इसका सपोर्ट पॉइंट मिला। तो ये कितना है, 62% रिट्रेस हुआ है। तो ये 62% रिट्रेस हुआ है, तो हम इस सपोर्ट पर क्या है कि कोई बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न हमें यहाँ मिलेगा तो हम इस ट्रेड में यहाँ पर एंट्री की सोच सकते हैं। तो ये क्या है, हमें ये सपोर्ट ढूंढने में आइडेंटिफाई करता है कि यहाँ पर कोई बुलिश स्विंग ट्रेड मिल सकता है आपको। नेक्स्ट आगे देखते हैं। तो आगे हम अगर इस सपोर्ट को यहाँ से खींचें और इस हाई को मिलाते हुए अगर हम यहाँ पर जाएं तो यहाँ पर हम देखते हैं लगभग इसने क्या किया है, ये 618 है तो फिगर में 62, और ये 78 है फिगर में। तो 78 से लगभग 75 के आसपास इसने रिट्रेस किया, मतलब थोड़ा सा यहाँ पर क्या किया, इसने पूरा 78% रिट्रेस नहीं किया है। तो इस रिट्रेसमेंट के बाद में अगर ये ऊपर जाता है, 62 पॉइंट को क्रॉस करके ऊपर जाता है, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर बुलिश स्विंग ट्रेड की सोच सकते हैं। तो ये फिबोनाची टूल हमें क्या बताता है, हमें ये सपोर्ट आइडेंटिफाई करने की हेल्प देता है। सपोर्ट आइडेंटिफाई होने के बाद में हम दूसरे इंडिकेटर का यूज करके क्या कर सकते हैं, ट्रेड में एंटर कर सकते हैं। यहाँ पर क्या है कि हम इस लो को पकड़ते हैं, इस लो को मिलाते हुए इस हाई को यहाँ पर लगाएंगे और इससे यहाँ खींचेंगे। तो यहाँ पर हम देखें तो इसने भी क्या किया है, लगभग 75 से 78% के आसपास रिट्रेस किया है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि अगर ये क्या करता है, इस प्राइस एक्शन को क्रॉस करके वापस ऊपर जाता है और यहाँ पर कोई हमें बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न टाइप की यहाँ कोई कैंडल मिलती है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर ट्रेड में एंट्री की सोच सकते हैं।
तो यहाँ हमें क्या मिल जाएगा कि ये हमें एक सपोर्ट मिल गया। अगर यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा तो हम यहाँ से निकल जाएंगे। तो ये तो था अप ट्रेंड में। अब डाउन ट्रेंड में देखते हैं। तो डाउन ट्रेंड में हम फेवरेट ट्रेसमेंट टूल लगाते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, फर्स्ट में हाई पे लगाएंगे, फिर जो नीचे लो है उसके पैरेलल हम यहाँ खींचते हुए ये आगे तक ले जाएंगे, थोड़ा सा और नीचे। तो यहाँ पर हमें समझ में आ रहा है कि ये 50 से लगभग 62% के आसपास में इसने क्या किया, यहाँ पर रिट्रेस किया है। तो ये हमें एक पॉइंट मिल गया। तो दोबारा से हम यहाँ पे रिट्रेसमेंट लगाते हैं। तो यहाँ से गए, फिर ये लो पकड़ेंगे, इस लो के पैरेलल खींचेंगे तो ये हमें मिलेगा। तो ये यहाँ पर इसने कितना रिट्रेस किया, लगभग 78%। तो दूसरा पॉइंट हमें क्या मिल गया, ये पॉइंट मिल गया। ये सब, ये यहाँ पर क्या होगा, ये रेसिस्टेंस लेवल होगा। अब ट्रेंड में क्या है, हमें सपोर्ट मिलते हैं, डाउन ट्रेंड में हमें ये रेसिस्टेंस मिलते हैं। एक बार और देखते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, इस हाई को पकड़ेंगे, इस हाई से इस लो को मिलाते हुए हम इसको आगे बढ़ेंगे। तो इसने कितना रिट्रेस किया है, लगभग इसने भी 50 से 62% के आसपास रिट्रेस किया है। तो यहाँ पर क्या है, हमें डाउन ट्रेंड में ये दो रेसिस्टेंस मिले। तो यहाँ पर क्या है, कोई बेयरिश स्विंग ट्रेड की सोच सकते हैं। ये हमें क्या बताता है, अप ट्रेंड में सपोर्ट आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है और डाउन ट्रेंड में रेसिस्टेंस। तो सपोर्ट जब रेसिस्टेंस मिल जाएंगे तो हम वहां से क्या है, कोई भी स्विंग बियरिश या बुलिश ट्रेड सोच सकते हैं। दूसरे इंडिकेटर जैसे कैंडल स्टिक पैटर्न, आरएसआई, एमएसीडी, उन इंडिकेटर का यूज करके हम यहाँ पर ट्रेड में एंटर कर सकते हैं। और लास्ट में रिस्क रिवॉर्ड टूल का जरूर यूज करेंगे। तो ये तो था इसका फेवरेट रिट्रेसमेंट का यूज, कि हमें इसका कैसे यूज करना है। हमें लगाना हमने सीखा, उसके बाद में हमने ये देखा कि कितना रिट्रेसमेंट हुआ है। वहां पर हम कोई स्विंग बुलिश या बेयरिश ट्रेड की देखेंगे। उसके बाद में फिर रिट्रेसमेंट के लिए प्रो टिप्स। तो प्रो टिप्स में हम बात करें तो तीन चीजें हमें ध्यान रखनी है। कि सबसे पहले इसको क्या है, हमें अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड में ही यूज करना है, साइडवेज मार्केट में हमें यूज नहीं करना है। दूसरे नंबर पे है कि इसको हमें अकेला यूज नहीं करना है, इसके साथ में दूसरे इंडिकेटर का यूज करना है। कि जैसे हमें ये यहाँ पर सपोर्ट मिला तो हम यहाँ पर क्या देखेंगे, सबसे पहले बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न। उसके बाद में आरएसआई और एमएसीडी की भी हेल्प लेंगे कि वहां पर भी कोई बुलिश स्विंग हमें ट्रेड की इंडिकेटर हेल्प दे रहा है ही नहीं दे रहा है, इंडिकेट हमें कर रहा है कि यहाँ पर बुलिश स्विंग लेना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, दूसरे इंडिकेटर की हेल्प लेंगे। तीसरे नंबर पे क्या है कि हम रिस्क रिवॉर्ड टूल जरूर इसमें लगाएंगे। कि अगर हमने यहाँ पर ट्रेड लिया है तो हम ये देखेंगे कि भाई यहाँ पर 1:3 हमारा इसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा। 1:3 आएगा तभी हम क्या करेंगे, इस ट्रेड में एंटर करेंगे। तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट यूज करते समय हमें तीन चीजें ध्यान रखनी है कि इसको अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड में हमें यूज करना है, साइडवेज में नहीं। और दूसरा क्या है, दूसरे इंडिकेटरों का भी यूज करना है। और तीसरे नंबर पे हमें रिस्क रिवॉर्ड टूल का यूज करना है। ये तीन चीजें हमें प्रो टिप्स में ध्यान रखनी है। तो दोस्तों ये था क्विक गाइड फिबोनाची रिट्रेसमेंट के ऊपर। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हैप्पी ट्रेडिंग, जय हिंद ट्रेडर्स।